आंख मैली ही तू क्यों करता, रिजक मालिक जब देता हो। दूध बेचे जर चश्मा जलता, मुफ्त दिए जर बनता हो। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी टीम 12 भावों पे बैठे हुए 9 ग्रहों के अलग अलग भावों में क्या फल देते हैं उस पे 108 वीडियो इस चैनल पे लगातार धीरे धीरे डाल रहे हैं। मैंने ये सब बातें उर्दू की लाल किताब के तीनों संस्करणों 1941, 1942 और इसके अंतिम संस्करण 1952 में से बताई है, या फिर जो खुद की मेहनत या सब विद्वानों से जो सीखा हुआ अनुभव है, जो लगभग पिछले 13-14 सालों से मैंने इकट्ठा किया है, सिर्फ उसी के आधार पर ये सब बातें बता रहा हूँ। आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें नीचे दी हुई वेबसाइट पे, फ़ोन नंबर पे, ईमेल के थ्रू या कमेंट बॉक्स पे लिखें, हम आपको इसका उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों, भाव 4 में बैठे हुए चंद्र की बात करते हैं। इसे यहाँ पर खर्च करने पर और ज़्यादा बढ़ने वाला आमदन का दरिया कह के पुकारा गया है। यानी कि आप जैसा इंसान जितना नेक कामों में खर्च करेगा, उतना ही वह पैसा आपको उसकी पूरी रिटर्न जरूर देगा। कभी कभी कुछ लोग समझते हैं कि जितना मर्जी पैसा उजाड़ो वापिस तो आ ही जाना है, तो ऐसी गलतफहमी आपको नहीं रखनी चाहिए। मेरी वाइफ को भी ऐसी गलतफहमी है, क्योंकि वो भी अक्सर मेरे नोट्स पढ़ लेती है। पैसा खर्च करना या पैसा इन्वेस्ट करना और पैसा उजाड़ना, इसका अंतर आपको खुद समझना पड़ेगा। ऐसे जातक को मकान का सुख, वाहन का सुख, धन जमीन का सुख और माता का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अगर आपने अपना चंद्र अगर खराब नहीं किया तो दोस्तों, ये आपको पब्लिक की पूरी सपोर्ट दिलवाता है। यानी कि शोरूम खोलोगे तो ग्राहक खूब आएंगे, लोग आपको रेफर भी करेंगे। अगर ऐसा इंसान चुनाव आदि लड़े तो जनता इसका पूरा जम के साथ देती है और उसे जिताती भी है। पर इस बात को हमेशा याद रखना कि आपकी किस्मत आपकी माँ के आशीर्वाद से और उसकी सेवा से ही बढ़ेगी। जितनी उसकी सेवा करोगे आपको उसका उतना मेवा मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ में जितने चंद्र वाले लोग देखे हैं, उनमें से कुछ कॉमन बातें ऐसी मैंने जो देखी हैं कि एक तो इनकी जो याददाश्त है वह बहुत अच्छी होती है। ये लोग हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इनको, अच्छा सब्जेक्ट रहता है इनके लिए। ऐसे इंसान को रफ्तार बहुत पसंद है, ये रफ्तार के दीवाने होते हैं। नई नई गाड़ियों का शौक होता है और रेस लगाने का शौक भी अक्सर देखा है मैंने। पर इन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्र तो मन में तेजी ले आएगा, पर एक्सीडेंट कभी कभी कोई दूसरा ग्रह आकर करवा जाता है। तो इसलिए इसका आपको विशेष और खास ध्यान रखना चाहिए। भूल के भी कभी दूध आपके घर में ना तो कभी उबलना चाहिए और ना ही दूध से बनी हुई चीज़ों को आपको व्यापार करना चाहिए, ना ही बेचना चाहिए उसे। ऐसा करने से आपको बेहद नुकसानदायक रिजल्ट्स मिलेंगे। कभी कभी जिंदगी में बेहद गंभीर इल्जाम, कलंक आदि लग जाता है माथे पे। ऐसा कोई वाक्य हो जाता है जिसका कलंक ना चाहते हुए भी अपने सर पर लगे और उसकी वजह से अपनी या अपने परिवार की कैसी भी कोई बदनामी हो जाए। आपको एक अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, इसे हमेशा याद करना और रखना। इसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको कोई नेक काम करना हो, जैसे कि आपको कोई एग्जाम देने जाना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी कंपटीशन या कोई ऐसा शुभ काम या कोई ऐसा काम जिसमें आपको कोई जीत चाहिए, तो उसके लिए जब भी आप अपने घर से निकलें तो दूध का कलश अपने घर में स्थापित करके घर से बाहर जाएं। मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ। जब आप घर से निकले तो आपका कोई परिवार का आदमी या कोई सदस्य या कोई नौकर आदि किसी भी साफ बर्तन में कच्चा दूध डालकर घर के दरवाजे के पास खड़ा हो जाए या बर्तन लेकर खड़ा हो जाए या उसको वहाँ पे रख दे। आप घर से निकलते समय उसमें कोई पैसा, कोई कॉइन आदि डालकर भगवान से अपने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए उसके लिए आप प्रार्थना करके घर से उस कॉइन को उस दूध में डालकर निकलिए। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी।
कार्य होने के बाद या अगले दिन आपका कोई पारिवारिक सदस्य या आप खुद अगर आप वापस आ गए हैं तो आप उस दूध को पौधों में डाल सकते हैं, अपने नौकर को इसका उपयोग करने के लिए दे सकते हैं या अपने किसी कर्मचारी आदि को दे सकते हैं। इससे कोई वहम नहीं। पैसा भी जो है उसे भी आप नौकर वगैरह को, किसी कन्या को या मंदिर में भेज सकते हैं जो आपने उस दूध में डाला था। चंद्र शुभ हो तो इसको ऐसा इंसान विदेश यात्राएं बहुत करता है। एक खास बात, ऐसे जातक को किसी से ईर्ष्या, जेलसी आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चंद्र का जो फल है यहाँ पे आके मंदा हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन की। लाल किताब में एजुकेशन के फल के लिए चंद्र को जो मीठे चश्मे का पानी कहा गया, यानी कि ऐसा इंसान अपनी एजुकेशन से जैसा चाहे वैसा फायदा उठा सकता है। इससे बहुत लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। क्या एजुकेशन आप कर सकते हैं? ऐसा इंसान सिविल इंजीनियरिंग बहुत फायदेमंद रहेगी, एग्रीकल्चर के अंदर फ़ायदा मिलेगा, फार्मिंग के अंदर फ़ायदा मिलेगा, वेटरनरी जानवरों के जो डॉक्टर हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। ऑटोमोबाइल्स में बहुत लोग कामयाब हुए हैं। ऑटोमोबाइल के किसी भी सेगमेंट में आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मशीनों के अंदर, ज्योग्राफी जो है उसमें आप पढ़ाई करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। होम साइंस में बेनिफिट मिलेगा। आप अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं क्योंकि चंद्र जो है वो मन भी है और दिल भी चंद्र है। बॉटनी साइंस, पौधों का विज्ञान, इसमें आपको बहुत बेनिफिट देखा गया है। आपको पढ़ना चाहिए अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। छाती से रिलेटेड, क्योंकि चौथा भाव छाती से रिलेटेड है, तो आपको चेस मेडिकल लाइन के अंदर आपको चेस स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं, आप उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। अब जो बिजनेस है आपको कैसे करना चाहिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भूल के भी ऐसे इंसान को किसी भी तरह के शेयर नहीं लेने चाहिए, शेयर मार्केट का काम नहीं करना चाहिए, कमीशन के काम नहीं करने चाहिए, ब्रोकरेज के, दलाली के काम नहीं करने चाहिए, जुआ सट्टा आदि के काम नहीं करने चाहिए। आप किस तरह के काम कर सकते हैं? क्लोथ्स, कपड़ों का काम, टेक्सटाइल का काम कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर सकते हैं, एक अच्छी ब्यूटीक खोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा पेरेंटल बिजनेस को अडॉप्ट करने से होता है। जो आपके बुजुर्गों ने ऑलरेडी किया है उसमें अगर वो सक्सेसफुल है तो आपको वही अडॉप्ट करना चाहिए। रिटेल के अंदर टेक्सटाइल बिजनेस फायदा देता है। इरिगेशन का बिजनेस, बोरवेल करने के काम, ये इस तरह का इक्विपमेंट्स, टूल्स बनाने फायदा देता है। ट्यूबवेल और जो पंप हैं आप उनका काम भी कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, उनकी सेल परचेस भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेकर डिगिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, जो जमीन की खुदाई, नहरी खुदाई या रिवर आदि के काम, क्योंकि खुदाई के काम आपको फायदा देंगे, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह के काम, क्योंकि वो भी खुदाई के साथ रिलेटेड है, आप उसके साथ काम कर सकते हैं। वाटर एडवेंचर पार्क, ये आपको फायदा देगा, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरह का एडवेंचरस बिजनेस, वे भी फायदा देगा। अब बात करते हैं उपाय की। भूल के भी अपने घर में आपको दूध नहीं उबलने देना चाहिए, आपको दूध का दान करते रहना चाहिए, इससे आपको नेक फल मिलेंगे चंद्र के। माँ और बुजुर्गों के पाँव को हाथ लगाकर उनके आशीर्वाद हमेशा आप लेते रहें तो फायदा मिलेगा आपको। बुजुर्गों के पुश्तैनी व्यापार करें जो उनके द्वारा सक्सेसफुल रहे हैं, या आप उनके नाम से भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपको दोनों ही चीजें फायदा देंगी। माँ की तस्वीर हमेशा अपनी जेब में रखिए, इससे आपको माँ का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा। पीतल का सॉलिड जो अंदर से खोखला ना हो, वह घोड़ा या उस पर सफ़ेद पेंट करके आप अपने घर में रख सकते हैं। खास करके ब्रास का हो तो और बढ़िया है, चांदी का हो तो भी उत्तम है। माँ से वजन जितने चावल, मैंने पहले भी एपिसोड्स में, कुछ एपिसोड्स में बताया है, आप उनको लेके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, जो चंद्र है वो सबसे तेज गति से आकाश में और 12 राशियों में गोचर करता है। लगभग 2.5 दिन में वह एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में चला जाता है। इसी तरह से जो बाकी ग्रह हैं वह भी अपनी समय अनुसार राशि बदलते रहते हैं। जैसे कि जो शनि महाराज हैं
वह 2.5 साल एक राशि में रहकर 2.5 साल बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। राहु केतु लगभग 18 महीने। इसी तरह से जो एक लगन है वह भी एक दिन में अपनी राशि बदलता है, एक दिन में कई बार अपनी राशि बदलता है, लगभग 2.5 घंटे बाद वह अपनी राशि को बदलता है और उसकी जो डिग्री है उस लगन की वो पल पल हर मिनट बदलती रहती है। जन्म तारीख में अगर थोड़ा सा भी अंतर आ जाए तो ये आपके फलादेश को, फल को बदल सकता है। इसलिए एक अच्छा ज्योतिषी जो है इन सब बातों का ध्यान रखकर ही फल कथन करता है। मेरे वीडियो से ही ये वीडियो बनाने का अभिप्राय भी यही है कि आप अच्छे ज्योतिष से ही परामर्श लेकर अब सभी बातों को ध्यान से उनको दिखाइए। दोस्तों, हम नए नए टॉपिक्स पे नई नई वीडियोस बनाते रहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए एपिसोड्स के साथ। तब तक अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार।